मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक साल में उन्होंने 80% क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। और जब इसका कारण जानेंगे ना तो और भी शॉक रह जाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कस्टमर जो पॉलिसी लेता है वो इस मामले में क्या कर सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मेडिकल क्लेम कंपनीज के लिए कुछ नियम और कानून बनने चाहिए, वो क्या हो सकते हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे लिए एज ए कस्टमर ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर मार्केट में ये चल क्या रहा है और कस्टमर्स के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक रीसेंट केस से, जहां पे एक आदमी अपनी लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी का इलाज करवाने इंदौर आता है। इंदौर आने पर उसका मेडिकल क्लेम जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि कस्टमर ने जब पॉलिसी ली थी तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि उसको शराब पीने की लत है, और किसी लत के कारण अगर कोई बीमारी होती है तो उसका मेडिकल क्लेम जो है ना वो रिजेक्ट किया जा सकता है। एंड मोमेंट पे उस कस्टमर को, उस पेशेंट को ना 2.25 लाख रुपए देने पड़े हॉस्पिटल को। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि जो इंसान मेडिक्लेम के भरोसे बैठा है उसको एंड मोमेंट पे इस तरह से कैश देना पड़ जाए, और अगर वो अरेंजमेंट ही ना कर पाए, मान लीजिए कैश का या मनी का, तो ये सिचुएशन कितनी भयानक हो सकती है। उसकी मौत भी हो सकती है सही समय पे इलाज ना मिलने पर। एन वक्त पर मेडिक्लेम रिजेक्शन का ये अकेला केस नहीं है। कोरोना काल के बाद ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस बारे में बीमा लोकपाल की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 1 साल में उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस के जुड़ी हुई 29,153 शिकायतें पहुंची। इनमें 80% यानी कि 12,348 बिना सुनवाई किए ही रिजेक्ट कर दी गई। ज़्यादातर में रिजेक्शन का कारण किसी लत को छिपाना बताया गया, और 20% केसेस में ही ग्राहकों को न्याय मिला। जांच पड़ताल के बाद यह भी सामने आया है कि बीमा कंपनियां बिना किसी ठोस कारण के ही क्लेम को रिजेक्ट कर रही हैं। साथ ही जब ग्राहक इसको लोकपाल में चुनौती देते हैं ना बीमा कंपनियों की इस हरकत को, तो बीमा कंपनियां क्या करती है, उनको 20-20 पन्नों की ना टर्म्स एंड कंडीशन पकड़ा देती है। बीमा कंपनियां यहाँ तक डॉक्टरों को भी धमकी दे रही है कि जब भी पेशेंट उनके पास आए ना तो उसकी बीमारी को किसी लत से जोड़ दिया जाए ताकि वो क्लेम रिजेक्ट कर सके। और अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो वो बीमा कंपनियां उन्हें अपने प्रिफर्ड नेटवर्क से बाहर निकाल देने की धमकी तक दे देती है। अब डॉक्टर्स भी क्या करें, मजबूरी में वो ऐसा कर देते हैं। जब ग्राहक के पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता है तो वो कंज्यूमर फोरम में जाता है, हाई कोर्ट में अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पर आपको तो पता है ना कि भारत में न्याय मिलने में इतने साल लग जाते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी वहीं गुजर जाती है और उसे न्याय ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में मिडिल क्लास इंसान जो है ना वो क्या करता है, वो कहीं से कैश का अरेंजमेंट करता है, मनी का अरेंजमेंट करता है और इस केस को वहीं क्लोज कर देता है। पर इसका गलत फ़ायदा ना बीमा कंपनियां उठा रही है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे आता है अहमदाबाद, उसके बाद भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पटना जैसे शहर भी इसमें शामिल हैं। नेशनल इंश्योरेंस अकादमी की रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 13% आबादी के पास में लाइफ इंश्योरेंस है, तो 27% के पास में हेल्थ इंश्योरेंस है। कम से मध्यम दर्जे की आय वाले जो व्यक्ति है ना उसमें केवल 25% के पास ही बीमा है। बीमा लोकपाल की रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में ना ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, और इसका एक कारण है कि जब पॉलिसी देती है ना कंपनियां तो वो क्या करती है, वो नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कस्टमर्स को, जबकि अल्टीमेट लाइबिलिटी जो है ना टीएनसी बताने की वो कस्टमर की नहीं है बल्कि वो बीमा कंपनियों की ही है। क्योंकि ऐसे कस्टमर हम कई बार टीएनसी नहीं पढ़ते हैं और कई बार कस्टमर अनएडुकेटेड भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कस्टमर को देखें तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी पॉलिसी ले तो वो अगर उसे कोई लंबी बीमारी होती है ना तो उसको छुपाए नहीं, उसको स्पष्ट बता दे। तो देखा जाए तो दोनों ही पक्ष ऐसे सिचुएशन के जिम्मेदार हैं। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। इसका सॉल्यूशन एक ही नज़र आता है कि कंपनीज के लिए कुछ नियम और शर्तें फिक्स होने चाहिए। जैसे कि पहला नियम यह होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी पॉलिसी सेल करे ना तो उसी समय कस्टमर का हेल्थ चेकअप करे वो प्रॉपर, ताकि कस्टमर कोई लंबी बीमारी छुपा ही ना पाए। तो बाद में ये जो क्लेम रिजेक्शन का सिचुएशन पैदा होती है ना वो कभी होगी ही नहीं। दूसरा नियम ये होना चाहिए कि जब भी हेल्थ पॉलिसी का रिन्यूअल होना तब भी इंश्योरेंस कंपनी को जो कस्टमर है उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप करना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि जब भी बैंक लोन और एडवांस देना किसी कस्टमर को तो उसको नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए, और स्पेशली जो नियम और शर्तें फिनेंशियली इम्पैक्ट करे किसी कस्टमर को तो वो तो बता ही देनी चाहिए।
क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन ना अच्छे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना वो भी नहीं पढ़ते हैं। और कई बार तो एडवर्टीजमेंट में या डॉक्यूमेंट में ये टीएनसी कुछ इस तरह लिखी जाती है कि हमारी नज़र उस पर पड़ती ही नहीं है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और चौथा नियम ये होना चाहिए कि अगर TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिन ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है या फिर क्लेम में कोई कटौती कर दी है ना, तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए बीमा कंपनी के द्वारा। साथ ही हेल्थ पॉलिसी लेते समय ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। बीमा कंपनियां पहले से मौजूद बीमारियां कवर करती है, लेकिन इसके लिए अमूमन 36 और 48 महीने का बैरियर रहता है। प्रीमियम का खर्च बचाने के लिए को-पे का ऑप्शन ना चुनें, इससे ज़रूरत पर जेब खाली हो सकती है। गलती से भी मेडिकल हिस्ट्री ना छुपाएं। फिर भी अगर बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो IRDAI के टोल फ्री नंबर 155-255 या 1800-425-4732 पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही अपनी कंप्लेंट को ईमेल के थ्रू यानी कि complaints@irdai.gov.in पे भी भेज सकते हैं। मेडिक्लेम सर्विस एक बेसिक सर्विस मानी गई है आज के टाइम पे, मतलब इसको लेना मस्ट है। और कोविड के बाद तो इसकी रिलेवेंस और बढ़ गई है। पर आपने देखा लोगों ने किस तरह से इस सर्विस को भी धंधा बना लिया है। मतलब कस्टमर को लूटना है, अपने टारगेट पूरे करने हैं। मतलब डॉक्टरों तक को धमकी मिल रही है, तो कस्टमर को लूटने में तो उन्हें क्या ही डर होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि एज ए कस्टमर ना हमें TNC पढ़नी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी पूरी तरह से, और कोई भी सवाल हो ना वो पूछ लेना चाहिए। साथ ही जो भी नियम शर्तें अधिनियम बनाने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, वो उसे जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। तो मुझे आप बताना कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा क्लेम रिजेक्शन का सीन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही मुझे सजेशन भी बता सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कंपनी हमें कैसे लूट रही है। जागरूकता की बहुत ज़रूरत है इसमें। वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।